फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। मैं डिस्कस करने वाला हूं आज एनवायरनमेंट पार्ट 7। इससे पहले मैं पार्ट 1 से लेकर 6 तक की इस वीडियोस बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपने है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर वीडियोस देख सकती हैं। और इससे संबंधित आपके कोई डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करवाएं जिससे कि ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस को करने से पहले एक बात बता दूँ मैं आपको कि सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना है आपको और यहीं पर याद करते जाना है, जिससे आपको होने वाले एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे वो लिखते जाएंगे, याद करते जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर हुज वॉल्यूम्स रिमेन्स इंडेफिनिट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैस। गैस इज द राइट आंसर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This question is many times repeats of excellence school and model school entrance exam. So learn now and write now. Next. Question number second. A substance of the following in which interatomic space at is least. इसका जो right answer है Fe. Fe is the right answer. Option D is the correct answer. An important question. Question number third. A state of the matter in which इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से इज मैक्सिमम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉलिड। सॉलिड इज द राइट आंसर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मिक्सचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हनी। हनी इज द राइट आंसर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चॉइस द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्टिलेट। डिस्टिलाइट इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम इज द राइट आंसर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, चॉइस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैटर डज नॉट प्रोसेस मास। इसका जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट बिलोंग्स टू एनर्जी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, एनर्जी प्रोसेस मास। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9, चॉइस द मैटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईयर। Here is the right answer, an important question. Next, question number 10. Which of the following is not a matter? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है आपका डी ऑप्शन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर, an important question. Question number 11. A substance which shows all the 3 states of matter. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाटर। What is the right answer? An important question. Next, question number 12. Choose the element from the following. तो इसके जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डायमंड। डायमंड इज द राइट आंसर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. ए मैटर विच सबलाइम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, iodine. Iodine is the right answer, an important question. Next, question number 14. Temperature at which the vapor pressure of a substance is equal to atmospheric pressure is called. इसका जो right answer है वो है ऑप्शन डी, boiling point. Boiling point is the right answer and most important question. So learn now and write now. Next, question number 15. A gas is the state of matter whose. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेप एंड वॉल्यूम्स बोथ आर इंडेफिनिट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16,
व्हेन शुगर इज डिजोल्व इन वाटर वी गेट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, ए होमोजेनियस मिक्सचर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज many times repeats of excellence and entrance exam and model school entrance exam. So learn now and write now. Next, question number 17. When the molecules of liquid migrate from the surface of a liquid into air without heating, the process is called। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, evaporation is the right answer, ऑप्शन बी। An important question. Question number 18. ए सब्सटेंस विच इज़ नॉट मैटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। ए मैटर हुज मॉलिक्यूल प्रोसेस हाई काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। A substance which is suppressed most by applying external pressure। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। चॉइस द मिक्सचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोल गैस। कोल गैस इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। चॉइस द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नियोन। नियोन इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। चॉइस द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जिप्सम। जिप्सम इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। ए मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर इनटू more component than its own। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपाउंड। कंपाउंड इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। ए सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोल। पेट्रोल इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। ए सब्सटेंस हुज फॉर्मेशंस इन्वॉल्व दास एनर्जी चेंज। तो इसका जो राइट आंसर है ए, ऑप्शन कंपाउंड। कंपाउंड इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन ऑटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। एटॉमिक नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। इसका जो राइट आंसर है आपका है ना ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। साइंटिस्ट हुज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चैडविक। चैडविक इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। इन एन एटम द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय एटॉमिक नंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नाउन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। द पार्टिकल्स हुज मास इज लोएस्ट ऑफ ऑल इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। चॉइस द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एटम ऑफ क्लोरीन हैव 2 डिफरेंट मासेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रोटियम्स एटम कंटेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओनली प्रोटॉन। ओनली प्रोटॉन इज द राइट आंसर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। एन एटम हैज एटॉमिक वेट 35 and a atomic number 17। द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
17 proton and 18 neutron. Option C is the right answer. An important question. Next. Question number 36. A fundamental particles bearing positive charge is. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन. प्रोटॉन इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्रोटॉन. प्रोटॉन को कौन रिप्रेजेंट करता है. तो ऑप्शन ए H9. H9 इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 38. एलिमेंट विच हैज लोएस्ट एटॉमिक रेडियस. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ न्यूट्रॉन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन. प्रोटॉन इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वैल्यू इन होल नंबर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 41. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल ऑफ एन एटम. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 2. 2 इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग्स इन एक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना है. जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर बताते जाना है. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 43. टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लोरीन एटम्स Z = 17. तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1. 1 is the right answer. An important question. Next. Question number 44. When A has 9 proton and 10 electrons, then A is. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी anion. Anion is the right answer. ऑप्शन सी. An important question. Next. Question number 45. The number of electrons is in an atoms is equal to. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी प्रोटॉन. प्रोटॉन इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 47. मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन. तो इसका जो ऑप्शन ये है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 48. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ क्लोरीन एटम इज. तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7. 7 इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 49. The maximum number of electron in the second cell of an atom will be. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8. 8 is the right answer. An important question. Next. Question number 50. Particles which is not found in the nucleus of an atom. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51. Particles which forms cathodes rays are. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर. एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 52. ए रिलेशंस विच इज एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटीज ऑफ ए गैस एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी m = 2 × vd. क्वेश्चन नंबर 53. 6.023 × 10⁻21 molecules of a gas have mass 0.16 gram. The molecular weight of gas will be. इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 16. 16 is the right answer. An important question. Question number 54. At STP 140 ml of a gas weighs 0.1 gram.
द molecular weight of the gas will be, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा 16, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट STP विल बी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22,400 ml is the right answer, an important question. Next question number 56, what makes weight of element are in fractions numbers because, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एलिमेंट हैव डिफरेंट आइसोटॉप्स इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, चॉइस दास पार्टिकल हैव मिनिमम मास, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्टिकल, बी पार्टिकल इज द एंड यानी बीटा का पार्टिकल इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, साइंटिस्ट हुज डिस्कवर्ड प्रोटॉन इज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, when a solid is directly converted into gas the process is called, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी sublimation is the right answer, and important question। क्वेश्चन नंबर 60, rays which are chargeless, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गामा रेज, गामा रेज इज द राइट आंसर, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इस तरह से हमारा जो है ना पार्ट 7 इन्वायरमेंट इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट पार्ट था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों के बीच चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को चैनल के जो है ना सब्सक्राइबर्स भी जरूर बढ़वाएं जिससे ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द हो सकें। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट है ना साइंस करवाएंगे इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।